आज मैं आपसे कुछ ऐसी जानकारी शेयर करूंगा जो आपके बहुत काम की हो सकती है। आपने देखा होगा कि हम गमलों में बहुत अच्छी तरीके से पौधे लगाते हैं, उसमें फूल तो आते हैं लेकिन वो फल में नहीं बदलते। इसके कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि पहली बात तो है कि टेरेस गार्डन में हम अपनी घर की छत पर पौधे लगाते हैं, और यह हो सकता है आप बहुत ही ऊपरी मंजिल पर रहते हो जहां पर जो परागण करने वाले कीट जैसे मधुमक्खी या अन्य फल चूसने अन्य फूलों के रस चूसने वाले कीट है वो किसी कारणवश वहां पहुंच नहीं पाते। या एक कारण ये भी है कि शहर में प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा होता है, और जिस कारण से कीट आपके पौधों के फूल तक पहुंच नहीं पाते हैं। शहर में हम बहुमंजिली इमारतों में रहते हैं, इस कारण से भी जो परागण या पॉलिनेशन करने वाले कीट हैं वो पौधों के फूलों तक नहीं पहुंच पाते। पौधों के फूलों का परागण कैसे किया जाए, ये जानने से पहले नियर टू ऑर्गेनिक में आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको अपनी घर की छत पर गार्डनिंग करने संबंधित कई गार्डनिंग टिप्स, गार्डनिंग आइडियाज, कम जगह में अच्छी गार्डनिंग कैसे करें, अपने किचन गार्डन को बेहतर कैसे बनाएं, इन सभी से संबंधित जानकारियां मिलती हैं। कृत्रिम तरीके से पौधों के फूलों का परागण करने का एक तरीका है, आपके पास मोबाइल होगा तो उसमें एक मोबाइल स्टिक रहती है, उसके जरिए कैसे परागण करना है ये आप अभी आगे वीडियो में देखेंगे। मोबाइल स्टिक के अलावा भी कुछ तरीके हैं जिसके द्वारा आप पौधों के फूलों का परागण कर सकते हैं। आइए इन तरीकों को भी हम देखते हैं। फूलों का परागण कैसे होता है या इसके तरीके क्या क्या हैं, ये जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हर पौधे में दो तरह के फूल होते हैं। एक नर फूल होता है और दूसरा मादा। जैसा आप अभी देख रहे हैं, ये जो फूल है ये नर फूल है, और ये वाला जो फूल आप देख रहे हैं जिसके नीचे एक छोटा सा फल लगा हुआ है, ये मादा फूल है। अब मैं आपको बताऊंगा कि परागण का पहला तरीका क्या है। पहले तरीके में आप मोबाइल की एक स्टिक ले लीजिए और इस स्टिक को नर फूल के ऊपर अच्छी तरह घुमाएं। इस तरह घुमाएं कि नर फूल के जो परागकण हैं वो मोबाइल स्टिक में अच्छी तरह से चिपक जाएं। तब तक घुमाते रहें जब तक पर्याप्त मात्रा में परागकण उसमें चिपक जाएं। फिर इस स्टिक को लेकर आप मादा फूल के जो न्यूक्लियस है उसमें इन पराग कणों को अच्छी तरह से लगा दीजिए। अब हाथों के द्वारा परागण करने का दूसरा तरीका है, आप ईयरबड ले लीजिए जिससे कि कान साफ करा जाता है। ईयरबड को नर फूल के परागों के ऊपर अच्छी तरह रगड़िए जिससे कि उसके परागकण रुई में चिपक जाएं। अब इस ईयरबड को लेकर मादा फूल के फल वाले हिस्से को खोलिए और पराग को अच्छे से उसमें फैला दीजिए या मिला दीजिए।
अब तीसरा तरीका है कि आप नर फूल को सीधे तोड़ लीजिए और तोड़ने के बाद मादा फूल पर सीधे रगड़ दीजिए ताकि नर फूल के परागकण मादा फूल में मिल जाएं। इस तरीके से आप हाथों के द्वारा फूलों का परागण कर सकते हैं और इससे एक अच्छा फल प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं 3 दिन बाद परागण के कुछ लौकी इस तरह दिख रही है और 15 दिन के बाद करीब ये आधा किलो से ज़्यादा की हो गई है और 20 दिन बाद करीब ये 1 किलो की हो गई है और अब ये हम इसका इस्तेमाल खाने के रूप में कर सकते हैं। ऐसी ही कई मजेदार गार्डनिंग टिप्स, गार्डनिंग आइडियाज, कम जगह में सब्जी लगाने की टिप्स और अपने किचन गार्डन में अच्छी गार्डनिंग करने संबंधित टिप्स, इन सभी से संबंधित जानकारियां प्राप्त करने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी सब्सक्राइब करने से हर महीने आपके पास 2 से 3 नए वीडियो सीधे पहुंच जाएंगे और साथ ही सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपका कोई परिचित गार्डनिंग में रुचि रखता हो तो उससे ये हैंड पॉलिनेशन वाला वीडियो शेयर करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे नियर टू ऑर्गेनिक में, तब तक के लिए नमस्कार।